परीक्षा बोर्ड की हो या फिर भर्ती इम्तिहान हो, अधिकतर सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक नहीं होगा तो फिर परीक्षा के प्रश्न पत्र में ऐसे सवाल पूछ लेंगे जिससे विवाद खड़ा होगा। देश में परीक्षा कोई भी हो, होने से पहले ही पहेली बनकर छात्रों प्रतियोगिताओं को उलझा देती है। इसीलिए आज हमने देश के 14 लाख से ज्यादा बच्चों की खबर पर दस्तक देना जरूरी समझा। जो बच्चे पहली बार भारत में होने जा रहे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET की परीक्षा देने जा रहे हैं, जिनके पास एडमिट कार्ड है, परीक्षा की तैयारी भी है, लेकिन परीक्षा कराने की प्रणाली पर सवालों की पहेली भी है। मैंने 4 सब्जेक्ट्स भरे हैं। सारे एक दिन है? हाँ, सारे एक दिन। मेरी फ्रेंड्स वगैरह के 3 अगस्त को है और मेरे 15 को है। जो हमने बोर्ड के लिए पढ़ा था उतना उससे बहुत ज्यादा सिलेबस आ रहा है। आपके कितने सब्जेक्ट? 5 हैं। बस 1 महीना मिला है हमें, जिसमें हमें पहले तो पूरा 12th का जो कोर्स है वो दोबारा से पढ़ना है। ये वो सवाल हैं जो देश में 14 लाख से ज्यादा बच्चों में शामिल लाखों छात्र छात्राओं के मन में उमड़ रहे होंगे। देश के वो बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट के दाखिले के लिए भारत में पहली बार होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। देश भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन कर रही है और ये परीक्षा है जो कि मानक होगा लगभग 86 यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल है। 15 जुलाई से परीक्षाएं शुरू होनी है, सबके एडमिट कार्ड आ गए हैं और यहाँ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से एक है रोहिणी सेक्टर 8 का सर्वोदय कोएड स्कूल, जहां पर ये पूरे छात्र तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। एडमिट कार्ड में कुछ दिक्कतें, सिलेबस ज्यादा, समय कम, एक दिन में कई पेपर, कुछ का पेपर जुलाई में, कुछ का पेपर अगस्त में होना, ये वो शंकाएं हैं जो देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिले की तैयारी करते छात्र छात्राओं को परेशान कर रही हैं। जैसे संवाददाता कुमार कुणाल को CUET एग्जाम का एडमिट कार्ड आने के बाद जी जान से तैयारी करते ये बच्चे कहते हैं। कितने आपने सब्जेक्ट्स में भरा है? मैंने 4 सब्जेक्ट्स भरे हैं। सारे एक दिन है? हाँ, सारे एक दिन। मेरा 15 तारीख को पेपर है, वो मेरे सारे एक ही दिन है। मेरी टाइमिंग 1 बजे से स्टार्ट है और 6:45 तक है। 15 जुलाई को है। हाँ। इसे ऐसे समझिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए कई विषय छात्रों ने चुने। किसी ने अगर 4 विषय दाखिले के लिए चुने हैं तो उसके एक ही दिन में चारों विषयों के पेपर हैं। छात्रों का सवाल है कि विषय की तैयारी पूरी है, लेकिन एक साथ सारे पेपर देने का दबाव होगा। एक दिन में वैसे तो स्लॉट हमने 1 ही भरा है, तो एक ही देना है। एक दिन में हमें 3 एग्जाम देने हैं, जर्नल, पॉलिटिकल, हिस्ट्री। आपके कितने सब्जेक्ट? 5 हैं। 5 लगता है कि एक दिन में ज्यादा नहीं है? हाँ सर, ज्यादा तो है पर खाना पड़ेगा तो है। कैसे है 5 का स्लॉट? 5 का सेकंड स्लॉट में मेरा 3 से एंड 6:45 तक। उसके बाद पहले हिंदी, फिर इंग्लिश है, फिर पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड फिर फिजिकल है। और ये कितनी तारीख को? ये मेरा है 18 अगस्त को। तो ये भी दिक्कत है, एक दिन में 5-5 सब्जेक्ट्स हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लग रहा है कि एक दिन में क्या इतने सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एक साथ करके उनकी परीक्षा देना क्या संभव हो पाएगा। समस्या सिर्फ ये नहीं, दूसरी समस्या आप ध्यान देकर जान लीजिए। एग्जाम चूंकि जुलाई और अगस्त 2 अलग अलग फेज में होंगे। जुलाई में जब पेपर होंगे तब 8 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर देंगे। अगस्त में जब ये परीक्षा होनी है तब 6 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें शामिल होंगे। छात्रों का सवाल है कि जुलाई वाले के मुकाबले अगस्त वाले फेज के बच्चों को तैयारी का ज्यादा समय मिलेगा तो कंपटीशन बराबरी का कैसे होगा। मेरी फ्रेंड्स वगैरह के 3 अगस्त को है और मेरे 15 को है, तो मुझे ये लग रहा है कि उनको आसानी हो जाएगी। वो मेरे से ये पूछ लेंगे कि आपका कैसा पेपर है और कैसे कंप्यूटर बेसिस क्वेश्चंस आए हैं, तो वो मेरे से हेल्प ले सकते हैं और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी नर्वस होगा। तीसरी समस्या ये है कि जिन बच्चों का एक ही पेपर एक दिन में एक साथ होगा, उन्हें अपने एग्जाम सेंटर पर एक दिन के भीतर करीब 12 घंटे बिताने पड़ेंगे। आज तक संवाददाता मिलन शर्मा बच्चों की इस मुश्किल को आपसे साझा कर रही हैं।
क्या ये एग्जाम आसान होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के जो स्लॉट हैं वो सुबह 9 से 12 बजे तक है, लेकिन एग्जाम सेंटर जाने के लिए आपको 7 बजे पहुंचना पड़ेगा, और दूसरा स्लॉट जो है वो 3 से 6:30 बजे तक है। और हो सकता है कि जिन बच्चों ने मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम देना है उन्हें 12 घंटों से ज्यादा एक ही सेंटर में एग्जाम देना पड़े। तो ऐसी कुछ कंफ्यूजन है जो बच्चों की तरफ से इस वक्त दिखाई दे रही है। देश में पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में CUET के जरिए एक केंद्रित एग्जाम कराने की जरूरत इसीलिए तो पड़ी ताकि छात्रों को देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए बार बार एग्जाम देने ना दौड़ना पड़े, ना ही कई परीक्षाएं अलग अलग देने का दबाव हो। इसीलिए UGC के चेयरमैन भी छात्रों को सिलेबस के आधार पर भरोसा देते हैं कि बच्चे तैयारी करके अच्छे से पेपर दें। The syllabus also is going to be restricted to your 12th standard board examinations, which is fresh in your minds. Therefore, focus on studying for CUET, and I wish all of you a success in CUET. लेकिन जब संवाददाता राम किंकर सिंह दिल्ली में इसी परीक्षा में शामिल होने जा रहे बच्चों के पास पहुंचे, तो उनके सवालों को जरूर UGC, NT और तमाम संस्थानों के अधिकारी सुने। जो हमने बोर्ड के लिए पढ़ा था उतना उससे बहुत ज़्यादा सिलेबस आ रहा है और समय बहुत कम है, तो इसलिए बहुत परेशानी आ रही है। 12वीं कक्षा के जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारी लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं। हम इसके लिए हमें पूरे साल से मेहनत कर रहे थे, और हमें मिड ऑफ द सेशन, मतलब हमें नवंबर या दिसंबर में पता चला था कि हमारा अब 12th के मार्क्स नहीं लगेंगे बल्कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो हमें पूरा जो है अपना प्रिपरेशन चेंज करना पड़ा उस हिसाब से। लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी थे जो जून में ख़त्म हुए, और उसके बाद अभी तक बस 1 महीना मिला है हमें, जिसमें हमें पहले तो पूरा 12th का जो कोर्स है वो दोबारा से पढ़ना है। ऊपर से CBSE ने हमारे लिए इजी करने के लिए 30% जो सिलेबस था हमारा 12th का वो कट करा था। लेकिन CUET में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना है। वो ना तो हमें स्कूल्स में पढ़ाया गया है, ना हमने खुद करा है। सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और टाइम बहुत ज़्यादा कम है, और जो भी हम कर रहे हैं वो हमें पता नहीं कि वो किस फॉर्म में, क्योंकि CUET सबके लिए नया है, तो हमें ये नहीं पता कि किस फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। लाइक वी आर जस्ट स्टडिंग, हमें ये नहीं पता कि क्या आएगा, कैसे आएगा, और जो डिलीटेड पार्ट था वो भी सारा कुछ करना पड़ रहा है, तो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। जो बहुत सारे 12th के चैप्टर्स हैं वो 11th के बेस पर बने हुए हैं, एंड क्योंकि हमारी 11th भी ऑनलाइन थी तो उसकी वजह से 12th में ऑलरेडी हम लोग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। एंड जब गवर्नमेंट ने, जो एजुकेशन हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने जो 30% कोर्स हमारा डिलीटेड था वो इसमें ऐड करके स्लाइड हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। सिलेबस समेत इन सारी समस्याओं का हल क्या पहले नहीं किया जा सकता था? पेपर शुरू होने में अब 2 दिन से कम वक्त बचा है। 14 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है। जहां 1% में हजारों लाखों छात्र ऊपर नीचे हो जाते हैं, वहां परीक्षा कराने वाली एजेंसियों को छात्रों की समस्याओं के बारे में भी समझना, सोचना चाहिए था। मिलन शर्मा और राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।